दर्शक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो जिसमें हम अरिथमेटिक और डीआईआई के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने डीआई डिस्कस की, दूसरे पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चंस को लिया और उसको मैंने डिस्कस किया। और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हम 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के। और आई होप वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी, आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है अरिथमेटिक को लेके वो दूर हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सीधे अब अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए थे और उनको हैंडल करने का क्या अप्रोच होगा। चलिए, तो सेशन में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो इफ अ बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम दैन इन अप स्ट्रीम इन 3 आवर। तो सबसे पहले हम ज़रा छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें बोट होता है, एक होती है स्ट्रीम। नाम ही है चैप्टर का, बोट एंड स्ट्रीम। इसकी अपनी स्पीड कुछ होती है, मान लीजिए कि इसकी स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूँ। इसकी अपनी स्पीड है, इसको मैं मान लेता हूँ वाई। एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि स्पीड ऑफ बोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर गलती से आपने स्ट्रीम की स्पीड को बोट से ज़्यादा कर दिया, तो भाई साहब बोट की स्पीड की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम अपनी ही स्पीड के साथ बोट को बहा ले जाएगा, तो वहाँ पे हम बोट की स्पीड को कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए आपकी कि x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y। कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे अप स्ट्रीम जो होता है वो धारा के प्रतिकूल, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम। सिंपल सा अगेंस्ट, हिंदी में इसको प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल प्रवाह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम अगेंस्ट जाएंगे तो बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को घटा देंगे। दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये अनुकूल प्रवाह बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये अलोंग द स्ट्रीम जाता है, अलोंग द स्ट्रीम। जो भी आपको इजी लगे आप उससे समझ लीजिए। और इसमें क्या करते हैं, हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे बात क्या कर रहा है कि अगर कोई नाव है ना, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 3 घंटे में, डाउन स्ट्रीम 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में, मान लीजिए ये पानी बह रहा है आपका, इस पे ये आपका नाव है। तो जब ये पानी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी 3 आवर्स में। टाइम 3 घंटे जब इसको हम डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कराते हैं तो कुछ डिस्टेंस गई होगी 3 घंटे में। फिर जब यही नाव इधर जाती है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है, तो भी कुछ, तो भी 3 आवर में कुछ डिस्टेंस इधर आगे कहीं कवर की होगी, कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस इसने ये ट्रेवल की थी डाउन स्ट्रीम में, ये वाली जो डिस्टेंस थी इसकी, ये इस डिस्टेंस से 18 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, कौन ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। कब ज़्यादा है? जब डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, टाइमिंग सेम है। हम क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीम में जितनी दूरी वो तय किया होगा, ठीक है, उतनी दूरी को अप स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम में तय की गई दूरी से अगर घटा देते तो वो मेरा 18 किलोमीटर आना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैं कार से 3 घंटे ट्रेवल करता हूँ तो मान लीजिए मैं कुछ दूरी जाता हूँ, फिर मैं बाइक से 3 घंटे ट्रेवल करता हूँ, तो कार से 3 घंटे में जो ट्रेवल की हुई डिस्टेंस है वो बाइक से ट्रेवल की गई डिस्टेंस से 18 किलोमीटर ज़्यादा है। यही बात कहना चाह रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कार से चली हुई डिस्टेंस निकाल लूँगा, बाइक से चली हुई डिस्टेंस निकाल लूँगा, दोनों को घटा के देख लूँगा क्या 18 किलोमीटर है, बस, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी, क्वेश्चन आ गया क्या? इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा था ये। तो बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जो छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने दिए थे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे हम। तो आपको डाउन स्ट्रीम और इसका अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं अब 3 घंटे में। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए कि आप बोट की जो स्पीड है इसको मैंने x मान लिया और स्ट्रीम की स्पीड को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 घंटे में है ना। तो अगर तो ज़्यादा किस में चला है, ज़्यादा चला है धारा ये डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस आएगा, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस आएगा कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें टाइम निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड कर देंगे। टाइम कितना है 3, स्पीड कितना है x+y माइनस 3x-y इज इक्वल्स टू 18। यही तो है, ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड को, अरे ज़्यादा डिस्टेंस से कम डिस्टेंस को घटा दिया तो डिस्टेंस आना चाहिए 18 किलोमीटर। अब इसको करिए देख लीजिए तो क्या आएगा 3x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 18। अब ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, गलती ऐसे बिल्कुल ना हो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6y इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब ये y किसको लिया था मैंने, y मैंने स्ट्रीम की स्पीड को लिया था। अब मेरे से पूछता क्या है कि 4 घंटे में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में पहले इसकी स्पीड निकाल लीजिए, बोट की कितनी थी, बोट की तो सॉरी दिया हुआ है ये 20। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, अगर आप एक्स के लेके भी कर दीजिए अगर, क्योंकि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, सॉरी मैंने वो लाइन मिस कर दी थी। अगर मैं इसको 20 कर भी लेता हूँ तो 3 × 20 60 और 3 × 20 60 ये वैसे भी कट जाना है। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड जो है वो 20 प्लस ये बोट की 20 हो गई, ये 3 हो गई, तो 23 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और 4 घंटे में मैं कितना निकालना है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारा 23 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम हमें 4 घंटा दिया हुआ है 20। अब इसको अगर आपको चार का टेबल तो आता ही है, 4 2 1 4 9 ऐसे निकालना है, इसको 20 प्लस 3 कर लीजिए, 24 80 4 12 80 12 92। तो दोनों तरीके करने के, आप किसी तरह भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने वो ये वाली लाइन बोट इन स्टिल वाटर ये पढ़ी ही नहीं मैंने, मैं सीधे फाइंड द डिस्टेंस पे आ गया कॉन्सेप्ट समझाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे x भी गलती, अगर यहाँ पे मैं x की जगह 20 लिख देता, आप लिख लेना ये गलती से हो गया, 20 प्लस वाई और 20 माइनस वाई होगा, ठीक है। तो भी ये दोनों कट ही जाने, अगर इसको मैं दोनों करूँ तो भी 3 × 20 और माइनस 3 × 20 ये तो कटना ही कटना है वैसे भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन देखने में शायद एक नज़र में कोई छोड़ सकता है इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट भी लग रहा होगा, है ना, लेकिन रियल में ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल इंटरेस्ट के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लिया गया है। ये है आपका पार्टनरशिप टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए ए है और कौन है, बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला दिमाग यहीं पे जाता है, शेयर, शेयर ऑफ बी प्रॉफिट। जहाँ शेयर प्रॉफिट शेयर की बात आ जाती है वहाँ पार्टनरशिप की बात आ जाती है, ठीक है। तो ए ने कहा कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ 12,000 रुपये की सिंपल इंटरेस्ट पे, है ना। और इन्होंने कहा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा दे रहा हूँ कि 12,000 रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो मैं इसको आर लिख लेता हूँ। टाइम कितना है अभी छोड़ देता हूँ, मैंने पहले भी आपको पार्टनरशिप क्वेश्चन बताया कि टाइम पहले नहीं लिखते जब तक कंफर्म हो जाए कि कितने दिन के लिए कर रहा है। तो उसके बाद बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 months एंड इन्वेस्टिंग 16,000 रुपीज़ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है,
ए लिव्स बिफोर 2 मंथ ऑफ कंप्लीशन, मतलब 12 साल में कंप्लीट होता है लेकिन ये 10 साल में छोड़ के भाग गया बाई 100। और इनका क्या हिसाब है, अच्छा इनका कोई ना हिसाब नहीं, ये पूरे 9 साल तक कंप्लीट किए 100। ठीक है, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ दिस प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इफ टोटल प्रॉफिट आपका 22,000 रुपये दिया हुआ है। तो पहले हम ये सब काट पीट देते हैं, कट जाता है, आर से आर कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा, ठीक है, और ये 3 से ये भी कट जाएगा, 6 3 जा 9, 2 से ये भी कट जाएगा, 5 2, तो ये आ गया आपका 5:6। तो यहाँ पे अगर मैं तो ये इस रेशियो में प्रॉफिट इनका शेयर डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो 11 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट ये दोनों का एडिशन ही तो है, और यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट दिया 22,000 रुपये। अभी 11 से इसको काट दीजिए, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2,000 रुपीज़। और हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट विल द शेयर ऑफ 20 प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 20 प्रॉफिट अगर मैं कर निकालना चाहूँ तो मैं 6 यूनिट में दो, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये है, 6 यूनिट की वैल्यू ₹12,000। आंसर देख लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको लगा, कुछ लोग इसमें लगेंगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाने कि वो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट की बात करेंगे, उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। जिसने भी पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ा होगा वो शेयर और 20 प्रॉफिट देखते उसी तरह क्लिक करेगा, कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बस जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दिखाई हुई है, हमने वो देख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने वही तो काम किया। तो देखिए, समझिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का आ गया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन गलती से 2 बार आ गया लग रहा है स्लाइड में, तो इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है टाइम एंड वर्क का, है ना। अब देखिए, मैंने आपसे फिर बताया था, तो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन हमने देखा था, आई थिंक पाइथन 16 में क्वेश्चन देखा था, टाइम एंड वर्क देखा था, याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे टाइम वर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इसने कहा है कि 18 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, मतलब 18 वुमेन हैं जो 16 डेज में कंप्लीट करती हैं कोई काम। तो ये हर वुमेन की अपनी एक एफिशिएंसी होगी, मान लिया मैंने हर वुमेन की एफिशिएंसी एक है ना। तो 18 लोग मिलकर 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर लूँ, है ना, तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा कि इतना काम है, तो ये टोटल वर्क हो जाना चाहिए फिर। आई होप समझ में आ रहा है टोटल वर्क कैसे आया। तो 18 × 16 करेंगे, तो अगर 18 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 10 + 16 का याद कर लीजिए, नहीं है तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। तो 18 6 108, 8 कैरी फॉरवर्ड 10, 18 1 18, 10 28, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज 6 वुमेन लेफ्ट द वर्क। देखिए, 18 लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर बाद में कुछ लोगों की 6 लोग की लड़ाई हो गई आपस में, उनने काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद वो छोड़ के चले गए। फिर रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई 12 वुमेन इन 12 डेज। रिमेनिंग, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 12 वुमेन इन 12 डेज, यानी कि कुछ जब वो लोग कुछ दिनों बाद छोड़ के चले गए थे तो वो कुछ काम किए हुए थे, वो लोग कुछ काम तो किए हुए थे, तो वो काम जो करके चले गए थे, तो जो बचा हुआ काम था उसको 12 लोगों ने 12 दिन में ख़त्म किया। जो बचा हुआ काम था उसको 12 लोगों ने 12 दिन में ख़त्म किया। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 12 लोगों ने 12 दिन में ख़त्म किया, 144, 12 का स्क्वायर 144 यूनिट, ये रिमेनिंग वर्क था। तो इसका मतलब 18 लोगों ने 18 लोगों ने इन दोनों का जो माइनस होकर काम आएगा वही काम किया होगा। समझ में आ रहा है, टोटल वर्क मेरा इतना यूनिट था, बाद में रिमेनिंग वर्क 12 वुमेन द्वारा 12 दिन में हुआ, तो वो काम इतना निकल के आया। तो वर्क डन बिफोर
लीविंग कितना होना चाहिए, 288 माइनस 144 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 144 यूनिट। मतलब इतना काम वो लोग पहले करके चली गई थी। ठीक है, अब इस काम को करने का टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क में बस पता है 144 है, ये रहा। और लोग कितने थे, 18 लोग ही थे। 18 एट द 8 डेज, ये रहा इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था ये। आई होप आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो बहुत इजीली बन जाएगा। Circumference of a circle to the perimeter of a square is 11:6. If sum of the radius of the circle and one side of the square is 26 मीटर, then find the area of the square. देखिए, सर्कमफरेंस, सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, ये सर्किल है, इसका सर्कमफरेंस होता है 2πr, ये पता होना चाहिए। ये स्क्वायर है, इसका सर्कमफरेंस 4a है। सर्कमफरेंस मतलब पूरा ट्रेवलिंग यहाँ पे ये आउटसाइड बाउंड्री, इधर चला ए, इधर चला ए, इधर चला ए, इधर चला ए, तो 4a हो गया। 4 बार ए जोड़ देंगे, ये 2πr हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल 2π होगा और ये r होगा, ये स्टेप ऐसे चलाएंगे तो ये पूरा इसका जो सर्कमफरेंस आएगा 2πr आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों के पेरीमीटर का जो, सॉरी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, तो ये 2πr अपॉन पेरीमीटर स्क्वायर 4a इज इक्वल्स टू 11/6, 2 to the 4, 2 3 the 6। ठीक है, अब 22r/7 a इज इक्वल्स टू 11/3, 11/2। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे r/a निकालूं तो ये कितना रहा, 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, आ गया। अब इन दोनों का रेशियो आ गया, यानी कि अगर मैं, और यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26 मीटर। तो 7x प्लस 6x इक्वल्स टू 26 मीटर दिया हुआ है, 13x इक्वल्स टू 26 दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर आ जाएगा। मेरे से पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पहले हम एरिया इसकी साइड निकालेंगे, तो ए तो 6x है, हम इसको जब निकालेंगे तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, और एरिया जब निकालेंगे हम इसका तो 12 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, केवल ये रेशियो बनाना था, और इस रेशियो के साथ इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये लाइन दे रखी है कि सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। लिखा है पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक पाइप ए है सर, एक पाइप बी है, एंड पाइप सी कैन एम्पटीज द टैंक इन 12 मिनट्स एंड पाइप सी कैन एम्पटीज द टैंक इन, तो ये 15 मिनट में करता है, ये 20 मिनट में करता है, और ये करता है 12 मिनट में। तो अगर मैं इन तीन नंबर का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आना चाहिए, सबसे मैक्सिमम जो है 20 है ना, 12 15, अगर मैं 60 ले लूँ तो ये चला जाएगा। तो अगर 16, ये क्या हो गया आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो आपका ये टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की, जो एलसीएम वैल्यू है वो टोटल कैपेसिटी हो जाती है टैंक की। तो अगर 60 लीटर की टंकी है और ए इसको 15 मिनट में भर रहा है, तो ए पर मिनट काम कर रहा है 4 यूनिट, बी पर मिनट काम कर रहा है 3 यूनिट, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी। और ये सी 12 मिनट में खाली, देखिए ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये खाली कर रहा है, तो 12 मिनट खाली कर, तो इसकी 1 मिनट, ये 5 मिनट खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है फिर कि व्हाट विल द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी एंड सी टुगेदर। तो अब ये देख लीजिए कि अगर ऑल वर्किंग टुगेदर हो, इफ ऑल वर्किंग टुगेदर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा
यानी कि 4 + 3 - 5। अब इसकी एफिशिएंसीज को देख रहे हैं, है ना। तो 4 3 7 5 2, यानी कि 2 यूनिट पानी पर मिनट भरा जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या है कि फिल द टैंक कम्प्लीटली। अब 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है ना। तो टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी 60 है, एफिशिएंसी 2 यूनिट पर मिनट है, 2 कर दिया 30, 30 मिनट। आंसर आ गया 30 मिनट। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन है, इतना लिखने की पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिखा गया है, जब आप करने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट में शायद इतना टाइम भी न लगने वाला है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, जो डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि शायद इसके बाद, हाँ इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म है। तो ये तीसरा सेशन था। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा, तो सेशन को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से यही कहूँगा, लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, नहीं करनी है तो मत करिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं पूरी आरआरबी पीओ और असिस्टेंट के सारे क्वेश्चंस की वीडियो के साथ आऊँगा, और टॉपिक वाइज मैं सारी चीज़ों को लेके आने का सोच रहा हूँ। तो आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है उस तक वीडियो पहुँचनी चाहिए, तभी इस वीडियो को बनाने का मोटिव सक्सेसफुल होगा। और बाकी कोविड का टाइम है, घर में है सब लोग, परेशान भी हैं, बट ठीक है, टाइम है, फेज़ है, बीतेगा, धीरे धीरे बीतेगा, लेकिन बीत जाएगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को सेल्फ एनर्जाइज करना है। ठीक है, अपनी शक्ति खुद बननी है। तो परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स होगा, आज नहीं कल होगा, होगा ज़रूर एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम लेना नहीं है। तो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, वो जो अथॉरिटी है वो कराएगी एग्ज़ाम। लेकिन आपके अंदर ये है कि एग्ज़ाम अगर होगा तो आप कितने प्रिपेयर हैं, उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, रदर देन कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर मत फोकस करिए। और पढ़ते रहिए। मैथ्स बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड होगा तो सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि अपने मन से ये फियर निकाल दिया है कि बैंकिंग की अरिथमेटिक हम नहीं लगा पाएंगे जो है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम इस तरह से बना है कि यहाँ पे आपको ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, और आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, कि कंफर्म क्वालिफाई करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।